तो आइए आज हम लोग अध्ययन करेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में। क्या होता है, सबसे पहले यह समझ लेते हैं। कोई भी बॉडी है, इस बॉडी पर अगर नेट फोर्स एफ नेट बराबर 0, तो ये जो बॉडी है इक्विलिब्रियम की स्थिति में कही जाएगी। सपोज दैट, मान लीजिए ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, ये है F1, ये है F2, ये है F3। इनका वेक्टर सम F1 प्लस F2 प्लस वेक्टर F3 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये F नेट फोर्स जो है वो 0 के बराबर है। तो ये जो कंडीशन हो गया इक्विलिब्रियम का हो गया। जैसे यहाँ समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है, mg इसका नीचे की ओर लग रहा है और नॉर्मल जो है वो ऊपर की ओर लग रहा है, तो नॉर्मल बराबर mg। ये स्थिति क्या हो गया, इक्विलिब्रियम का हो गया। मतलब वस्तु पर लगने वाले कुल फोर्स जो है वो 0 के बराबर हों तो वस्तु जो है वो इक्विलिब्रियम की स्थिति में कही जाती है। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है। टाइप्स ऑफ देखिए, इक्विलिब्रियम के 3 टाइप होता है। पहला होता है स्टेबल, दूसरा होता है नॉन स्टेबल, और तीसरा होता है न्यूट्रल। तो जैसा कि स्टेबल का मतलब होता है, जैसे ग्राफ से अगर बना रहे हैं, मान लीजिए ये पोटेंशियल एनर्जी हुई, ये x हुआ। एक बॉल यहाँ पे रखिए, एक बॉल यहाँ पे रखिए, एक बॉल यहाँ पे रखिए। ये बॉल यहाँ मान लीजिए कि स्थिर है, अगर इसको थोड़ा सा इधर या उधर किए तो ये लुढ़क जाएगा, फिर ये अपनी स्थिति पे वापस नहीं आएगा। तो ये जो हुआ वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ, या नॉन स्टेबल या अनस्टेबल, जो कहिए अनस्टेबल। इसको मान लीजिए पॉइंट ए, बी पॉइंट की बात करते हैं तो ये बॉल है, इसको थोड़ा सा इधर प्रेस कीजिए या इधर प्रेस कीजिए तो जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे आएगा, फिर ऐसे 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 धीरे 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 करते करते यहीं रुक जाएगा। मतलब कि ये स्टेबल है, ये स्टेबल है।
और ये इसको कहा जाता है न्यूट्रल। ये कहा जाता है न्यूट्रल। इसमें क्या होता है कि ये बॉल है, थोड़ा सा प्रेस कीजिए तो आ जाएगा यहाँ। तो कहने का मतलब है कि ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज नहीं किया, लेकिन अपनी स्थिति को चेंज कर लिया और कहीं दूसरे जगह जाकर रुक गया। तो ये न्यूट्रल है। कहने का मतलब कि ये जो ग्राफ है, तो अगर एक्स एक्सिस के साथ इसका स्लोप बनाएंगे तो ये बनेगा, इसका स्लोप बनेगा, इसका टेंजेंट, इसका टेंजेंट ये, इसका टेंजेंट ये, और ये खुद टेंजेंट है। तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है? वही जो हम लोग पढ़े हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा, वही ना स्लोप होता है। जैसे dy बाई डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा। y और x के ग्राफ में, जैसे कहने का मतलब कि y x का ग्राफ है y वर्सेज x, तो उसमें जो स्लोप होता है x एक्सिस के साथ, तो थीटा को व्यक्त करता है, यही स्लोप है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टैन थीटा। उसी तरह से ये पोटेंशियल एनर्जी और x का ग्राफ है। तो मान लीजिए कि ये इसके पैरेलल हो गया, तो यहाँ पर अगर हम लिखें कि डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पर भी, इस स्थिति पर भी डी यू बाई डी एक्स 0, इस स्थिति पर भी डी यू बाई डी एक्स 0। तो कहने का मतलब कि तीन तरह के टेंजेंट प्राप्त होते हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है इस ग्राफ में। तो ये तीन तरह की स्थितियां बनती हैं जिनको हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं: स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। अनस्टेबल का मतलब है कि थोड़ा सा इसका इक्विलिब्रियम भंग कर दिया तो ये अपना इक्विलिब्रियम भंग करके स्टेबल में चला आता है। स्टेबल को थोड़ा सा भंग किया तो वह फिर अपनी ही इक्विलिब्रियम में आ जाता है। और इसका मतलब है कि इसके इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा भंग किया तो ये अपने पोटेंशियल एनर्जी को चेंज नहीं करता है। जितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ रहेगी, लेकिन अपनी स्थिति को चेंज कर लेता है। इसीलिए इसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो यहाँ तक तो हम समझ रहे हैं कि आप लोग बात समझ गए होंगे कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम: स्टेबल, नॉन स्टेबल और न्यूट्रल। ठीक है। इन तीनों स्थिति में जो ये पोटेंशियल एनर्जी है वो x के साथ डिफरेंशिएशन में ये 0 होगा। ठीक है। अब चलिए एक बात और गौरतलब है जो बता देता हूँ। यहाँ पे मैं ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ करें, यहाँ पर टेबल बनाता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ स्टेबल, यहाँ लिख देता हूँ अनस्टेबल या नॉन स्टेबल, और यहाँ पर लिख देता हूँ न्यूट्रल।
चलिए विचार करते हैं। जैसे फिर से वही ग्राफ बना लीजिए। u वर्सेस x का। यहाँ पे पॉइंट दीजिए A, यहाँ पे पॉइंट दीजिए B और यहाँ पे पॉइंट दीजिए C। अब सपोज दैट मान लीजिए कि एक बॉल को हमने यहाँ रख दिया, तो कहने का मतलब है कि यहाँ तीन स्थिति है इक्विलिब्रियम की, क्योंकि जब टेंजेंट खींचेंगे हम, ये टेंजेंट खींचेंगे तो ये स्लोप बताएगा एक्स एक्सिस के साथ। अगर ये टेंजेंट खींचा तो ये एक्स एक्सिस के साथ स्लोप बताया, और ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो कहने का मतलब कि एक्स एक्सिस के साथ जो इनका एंगल बन रहा है वो क्या है, जीरो है। इसीलिए डी बाई डी एक्स इन तीन पॉइंट के लिए जीरो के बराबर होगा। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। क्योंकि ए पर स्लोप है, ओ क्या है, जीरो है। बी पर भी स्लोप है, जीरो है। सी पर भी स्लोप है, जीरो है। और ए बी सी तीनों इक्विलिब्रियम की स्थिति में है। इसको कहा जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर बॉल है, इसके इक्विलिब्रियम को भंग किया गया। थोड़ा सा फोर्स लगा देने के बाद क्या होगा कि ये बॉल फिर नीचे लुढ़क जाएगा, पुनः अपनी स्थिति में नहीं आएगा। या तो इधर गिरेगा या इधर गिरेगा। तो कहने का मतलब कि एक कंडीशन तो सब में लागू होगा। क्या होगा कि डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। दूसरी स्थिति कि u वर्सेज x का जो स्लोप होगा, ऐसे लिख दीजिए, स्लोप u वर्सेज x इक्वल टू जीरो। यही बात इसमें भी लागू होगी। स्लोप u वर्सेज x इक्वल टू जीरो, स्लोप u वर्सेज x इक्वल टू जीरो। ये तो हम समझ गए कि ये जो है वो तीनों में लागू होता है। अब एक चीज है कि अगर इसका एक बार और हम डिफरेंशिएशन करें, डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। जैसे स्टेबल के पर विचार कर रहे हैं तो स्टेबल ये है। अब देखिए, अगर सेकंड बार इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये बॉल जो है क्या होगा, थोड़ा सा या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। इधर जाएगा तो इसका जो कर्व है, देख रहे हैं ना, कर्व उठ रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो स्लोप है, स्लोप वो किधर जा रहा है, राइज कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो है वो बड़ा हो जाएगा जीरो से, स्टेबल में। अच्छा, स्टेबल में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी है। ये मान लीजिए ग्राउंड है तो यहाँ से इसकी हाइट h है, ये ग्राउंड है तो इसकी हाइट h1 है, तो h1 ज़्यादा है कि h,
H1 ज़्यादा है, ये वाली हाइट ज़्यादा है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, हाइट पर डिपेंड करती है। जिसकी हाइट जितना ही ऊंचा होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस तरह से अगर ये एनर्जी की बात की जाए तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी यहाँ पे क्या है, मिनिमम। यू बराबर क्या लिखेंगे, मिनिमम। देख रहे हैं ना, मिनिमम है। चलिए अनस्टेबल की बात करते हैं। तो d2u बाई डी एक्स स्क्वायर ये लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा भी मतलब डिप्लेस किया जाए तो ये उसका कर्व नीचे की ओर गिर रहा है, निगेटिव की ओर गिर रहा है, इसलिए लेस देन 0 हो गया। या तो इधर गिरेगा या इधर गिरेगा, इसमें तो थोड़ा सा डिप्लेस करने के बाद ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो अनस्टेबल के लिए ये कंडीशन होता है। अब न्यूट्रल के लिए क्या होता है, तो न्यूट्रल के लिए होता है d2u बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जी, ये 0 के बराबर है। मान लीजिए कि बॉल यहाँ है, इसमें थोड़ा सा फोर्स लगा के यहाँ ला दिया, तो इसके क्या हुआ, इसके जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आई। जितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ थी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ है। क्योंकि क्या है, ये इसके पैरेलल है, तो जितना हाइट मान लीजिए कि यहाँ से आप ले रहे हैं, यहाँ से उतनी ही हाइट क्या है, इसका भी है। पोटेंशियल एनर्जी तो उतना ही रहा। ये क्या चेंज किया, तो ये अपनी स्थिति को चेंज करके एक नई इक्विलिब्रियम की स्थिति बना दी। पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया। ठीक है, इसका बात कर रहे थे, अनस्टेबल की बात कर रहे थे। तो अनस्टेबल में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, ये पोटेंशियल एनर्जी है अनस्टेबल की। अगर इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट जो है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है ग्राउंड से। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई जो है वृद्धि नहीं हो रही है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। जितना यहाँ था उतना यहाँ है। चलिए इसकी भी हाइट को बना देता हूँ, हाइट। तो ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन है कि किस आधार पर हम यह डिटरमाइन कर पाएंगे कि जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है अनस्टेबल है, यहाँ पे स्टेबल है, यहाँ पे न्यूट्रल है। लिख देता हूँ अनस्टेबल, अनस्टेबल। यहाँ पे जो है वो क्या है, स्टेबल है। यहाँ पे क्या है, ये है आपका न्यूट्रल, ये न्यूट्रल। तो इनकी स्लोप की बात हो गई। अगर ये स्थिति आएगी तो ये इक्विलिब्रियम में कही जाएगी। इक्विलिब्रियम का मेन क्या होता है कि जैसे एफ नेट फोर्स लगता है ना, वो 0 के बराबर होता है। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब
थोड़ा सा विचार कर लेते हैं एक दूसरे ग्राफ पे। मान लीजिए कि इस तरह का ग्राफ, यहाँ पे P Q R S T। P पॉइंट पे जो इक्विलिब्रियम होगा वो अनस्टेबल होगा, Q पॉइंट पे स्टेबल होगा, R पे अनस्टेबल होगा, S पे स्टेबल होगा और T पे अनस्टेबल होगा। चलिए इसके स्लोप के लिए टेंजेंट खींचते हैं। ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, एक टेंजेंट आपका हो गया ये टेंजेंट, एक टेंजेंट हो गया ये, और एक टेंजेंट हो गया अब थोड़ा सा Q और S पर विचार कीजिए। पॉइंट Q एंड S, या S रहने दीजिए, T पर विचार कीजिए। Q वाला क्या है? Q वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल। T वाला क्या है? T वाला अनस्टेबल है। तो कहने का मतलब है कि स्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये क्या होती है? मिनिमम होती है। अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। यहाँ पे विचार कीजिए, पॉइंट P पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? मिनिमम होगी। और पॉइंट T पे अनस्टेबल है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो मान लीजिए कि यहाँ से ये है H1 हाइट पर और ये है H2 हाइट पर, तब ये बताइए हाइट कौन बड़ा है? बेसिकली आप लिखेंगे H1 इज ग्रेटर देन H2। तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज़्यादा हुई? इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हुई जो स्टेबल है। जो अनस्टेबल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। तो अब तो ये बात जो है वो लाई नहीं किया, लाई किया इसलिए कि हम इसकी तुलना इससे करेंगे। ये लोकल मैक्सिमा के लिए है, लोकल मैक्सिमा, पूरे ऑल के लिए नहीं। ये जो बात है कि अगर मान लीजिए कि स्टेबल है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसके अपेक्षा ना उल्टा हो गया है, लेकिन अगर इसके अपेक्षा लेंगे तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है। चूंकि इसकी हाइट को देखिए तो इसकी हाइट के लिए क्या होगा? H3 ग्रेटर देन H1, इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी है UP वो बड़ा हो जाएगा किससे? UQ से। ठीक है।
तो ये क्या है, अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल में क्या होता है, मैक्सिमम होता है, स्टेबल में मिनिमम होता है। तो ये स्टेबल है तो मिनिमम हो गया। ठीक है, चलिए इतना बात समझ में आ गया। जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है, हम लिखते हैं जैसे मान लीजिए डी यू बराबर माइनस डी डब्ल्यू सी। डी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये किसके बराबर होता है, निगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क पावर एनर्जी में हम लोग जानते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू निगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है, ये तो वर्क डन है, तो वर्क डन के लिए फार्मूला क्या होता है, मान लीजिए कि एफ डी एक्स, एफ एक्स कर दीजिए, मतलब कि एक्स के दिशा ही में ही फोर्स लग रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, इसलिए यहाँ डॉट प्रोडक्ट देना जरूरी नहीं है। और यहाँ एक गौरतलब है कि एफ एक्स जो है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो डी डब्ल्यू सी कैन बी रिटन एज एफ एक्स डी एक्स। अब इसको इधर ला दीजिए, तो जैसे इसको लिखा जा सकता है एफ एक्स इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, यही जो है फोर्स, एफ एक्स लिखे तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एफ वाई लिखेंगे तो वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, एफ जेड लिखेंगे तो जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो यहीं पे जो एफ नेट होता है इक्वल टू 0, यानी कि ये 0, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग जितने सारे फोर्स लगते हैं उनका वेक्टर सम क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग इक्विलिब्रियम में कहे जाएंगे। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। जैसे मैंने बता ही दिया कि मान लीजिए कि कोई भी ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इस पर एक फोर्स लग रहा है ऐसे, एक फोर्स लग रहा है ऐसे, एक फोर्स लग रहा है ऐसे, और सभी फोर्सों का जो सम है, वेक्टर सम है, वो 0 के बराबर हो जाए, यानी एफ नेट बराबर 0, तो वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, वेक्टर का साइन लगा दीजिए, तो F1 प्लस F2 वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि F नेट बराबर 0, क्योंकि ये नेट फोर्स इसके वेक्टर सम के बराबर है। तो यही ये चीज है। अब जो है इसी पर आधारित कुछ हम एक्सरसाइज करेंगे।
अब मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे दिया कि u बराबर 16x माइनस एक्स स्क्वायर, और आपसे इक्विलिब्रियम के पोजीशन के बारे में पूछ रहा है, और ये पूछ रहा है कि कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, न्यूट्रल होगा। तो यहाँ क्वेश्चन भी बना दीजिए कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड ऐसे कर दीजिए, फाइंड द पोजीशन एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए पहले तो हम जो है वो जो फार्मूला था कि f बराबर माइनस डी बाई डी एक्स, ये 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। तो कीजिए, u बराबर ये है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी, यू के जगह लिख दीजिए 16x माइनस एक्स स्क्वायर, अब भाई आपका क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू 0। एक बार इसका डिफरेंशिएट कीजिए, माइनस बाहर है, x के रेस्पेक्ट में है, तो ये क्या हो जाएगा 16 माइनस ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 0। हल करके मान निकाल लीजिए, माइनस 16 प्लस 2x इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16/2 मतलब 8। तो देखिए पोजीशन का पता लग गया कि x बराबर 8 पर ये इक्विलिब्रियम में है, x बराबर 8 पर ये इक्विलिब्रियम में है। तब आगे पता करते हैं कि ये कौन सी टाइप का इक्विलिब्रियम है। तो कौन सी टाइप का इक्विलिब्रियम के लिए ये 3 कंडीशन है, तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यही ना है, एक बार डिफरेंशिएशन किए तो कितना मिला, इतना, फिर इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कीजिए। तो अगली बार जब डिफरेंशिएशन करेंगे d2u बाई dx² बराबर क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो 0 हो गया, माइनस 2x का क्या हो गया 2, 2x का क्या हो गया 2, यानी कि ये आ गया -2। तब -2 को देखिए 0 से बड़ा है कि छोटा है, ये 0 से छोटा है। इसका मतलब कि d2u बाई dx² लेस देन 0। अब स्टेबल से मिलाइए, ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, ये इक्विलिब्रियम ये वाला होगा, देख रहे हैं ना, d2u बाई dx² लेस देन 0। इस स्थिति में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो क्या लिखेंगे इसको, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन है, तो इसको देख लीजिए, उतार लीजिए। फिर एक और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप का क्वेश्चन बता देते हैं, और इस दोनों क्वेश्चन के आधार पर आपका इक्विलिब्रियम का जो प्रॉब्लम है वो कहीं भी सॉल्व हो जाएगा, किसी तरह का प्रॉब्लम है। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे पूछे कि x बराबर 8 पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो हम तो जानेंगे कि अनस्टेबल होगा, तो अनस्टेबल पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो मैक्सिमम बता देना होगा, इसी के आधार पर है। ये रहने दीजिए, खाली एक यहाँ क्वेश्चन बदल देता हूँ दूसरे टाइप का। मान लीजिए एक क्वेश्चन, मान लीजिए इस तरह का दिया हुआ है, U बराबर दिया हुआ है आपका 27x माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3y, इस तरह का दिया हुआ है। और तब आपसे पूछे कि इसका पोजीशन और टाइप बताइए, तो देखिए यहाँ जो कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है उसमें तो केवल x था, तो x के लॉन्ग लग रहा था, इसमें x y दोनों है, तो x और y दोनों के लॉन्ग लग रहा है, तो हमें दोनों को देखना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले मान लीजिए कि x के अलोंग देखेंगे, तब उसके लिए एक डेवर का फॉर्मूला आता है कि इसको डेल भी कह सकते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है। ये बराबर जी x के लॉन्ग। y के लॉन्ग की बात करेगा तो डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 0, इसमें दो ही है। मान लीजिए एक और जेड के टर्म में दिया रहता है, यहाँ प्लस इतना प्लस इतना प्लस जेड के टर्म में एक और दिया रहता है, जेड क्यूब प्लस 3z या माइनस 3z कुछ भी, तो एक और लगाना पड़ता, क्या लगाना पड़ता, जेड के एलोंग। जेड के एलोंग क्या लिखते, डेल यू बाई डेल जेड, ठीक है। अब x के एलोंग लगने वाले नेट फोर्स 0, y के एलोंग लगने वाले नेट फोर्स 0, z के एलोंग लगने वाले कुल नेट फोर्स, तभी ना इक्विलिब्रियम की स्थिति में कही जाएगी। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो फोर्स है वो x के एलोंग और y के एलोंग दोनों के एलोंग लग रहा है, इसलिए z से हमको मतलब नहीं है, समझाने के लिए बता दिया, तो z वाले को ऐसे ही रहा। तो चलिए पहला कंडीशन सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि पहला है कि डेल यू बाई डेल एक्स, तो ये क्या है, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जिसके सापेक्ष हमको डिफरेंशिएशन करना होता है उसी का करते हैं, और बाकी जो टर्म है उसको क्या कर देते हैं,
एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर देते हैं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो सबसे पहले हम x के एलोंग देख रहे हैं, तो x के एलोंग हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो केवल x वाले का होगा, ये वाला कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा और 0 हो जाएगा, तो केवल इसी का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो अगर हम लिखते हैं कि f(x) इक्वल टू माइनस डेल u बाई डेल x बराबर माइनस, अब देखिए डेल u x का कीजिए, ये x के सापेक्ष कीजिए केवल इसका, तो 27x का क्या हो जाएगा 27, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब बाकी तो y है, x के सापेक्ष करना है, तो ये टोटल 0 इतना हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे, थोड़ा सा इस हल करके इसका मान निकाल लेंगे, -27 माइनस 3x स्क्वायर, जब माइनस हटाएंगे तो ये माइनस है, माइनस माइनस ये प्लस इक्वल टू 0। अबरी बार 3x स्क्वायर इक्वल टू 27, x स्क्वायर इक्वल टू 27/3 क्या हो जाएगा 9। x का मान निकालेंगे √9, तो इसका मान 2 आएगा, +3 और -3, आप लोग जानते हैं। तो इस तरह से x का 2 मान आया, एक मान आया +3x और एक मान आया -3, ठीक है, x का 2 मान आ गया, एक +3 और कमा एक देखिए -3 लिखना भूल गया, -3, 2 मान आ गया, एक +3 आ गया और एक आ गया -3। तो इसको लिख देंगे कि x का जो मान आया, एक आया +3, एक आ गया -3, ठीक है, इतना उतार लीजिए तो फिर मिटाते हैं। या चलिए यहाँ बना देते हैं, ये थोड़ा सा कंडीशन लिख देते हैं, चूँकि इसका भी काम है इसलिए आप लोग को समझाएंगे। ये स्टेबल, अनस्टेबल, ये हो गया न्यूट्रल। थोड़ा इतना स्पेस यहाँ बच गया, या थोड़ा सा इसको भी मिटा देते हैं, आगे चले जाएंगे। यहाँ से नीचे काम करेंगे इतना। तो x का क्या मान आया, x का एक मान आया हमको +3 -3। तो ये तो हम पोजीशन समझे कि +3 पर x के और -3 पर इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन किस टाइप का होगा। तो टाइप के लिए तो ये जो 3 कंडीशन है उसमें से कोई एक कंडीशन आना चाहिए, इसीलिए इसको नहीं मिटाए थे। तो देखिए एक बार और इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, डेल 2u बाई डेल x स्क्वायर। तो कहने का मतलब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि इसका एक बार डिफरेंशिएशन किए तो ये मिला है, अब इसी का दूसरा बार करेंगे। तो इसका कीजिए
27 है, कांस्टेंट है तो 0 हो गया, माइनस, अब क्या बचा है 3x², तो ये क्या हो जाएगा 6x, यानी कि हमें क्या मिला -6x, इसका मान। अब तब ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है x बराबर 3, एक पॉइंट है x बराबर -3, इसका अलग अलग इसमें मान देंगे। तो जब हम x बराबर 3 मान देते हैं तो इसका मान क्या आ जाता है -6 गुना 3 बराबर -18, और इसका अगर -3 मान देते हैं तो -6 गुना -3 बराबर +18 आ गया ना। दोनों स्थिति में इसका मान आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि x एक्सिस के एलोंग x बराबर 3 पर ये क्या है 0 से छोटा है, ये क्या है 0 से बड़ा है, ये 0 से छोटा है, ये 0 से बड़ा है। तो उस तरह से निर्धारित कर लीजिए कि कौन सा होगा। ये 0 से बड़ा है, तो जब 0 से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, और 0 से छोटा है तो क्या हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा। अब y वाला देख लेते हैं। मान लीजिए ये तो x के एलोंग हुआ, जब y के एलोंग देखेंगे तो y वाला क्या हो जाएगा, मान लीजिए fy को क्या लिख सकते हैं -del u/del y। अब y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जब y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो x वाला 0 हो जाएगा, कांस्टेंट की तरह व्यवहार करेगा, तो केवल इसी का करना होगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए मान लीजिए ये क्या हो गया y³ का क्या हो जाएगा 3y² और माइनस क्या हो जाएगा 3 y के सापेक्ष। अब इसको 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे तो ये क्या मिला 3y², यहाँ माइनस का साइन लगाना भूल गया, यहाँ माइनस का साइन लगा दीजिए, माइनस है ना, तो -3y² + 3 = 0, तो -3y² = -3 कट गया, y² बराबर क्या हो गया 1, तो y बराबर क्या हो गया +1 एक मान, दूसरा -1, क्योंकि y बराबर √1, तो प्लस माइनस दोनों में मान आएगा। तो y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा एक +1 दूसरा -1। तो चलिए इसका पोजीशन बनाते हैं, इतना उतार लीजिए। हमें 2 पॉइंट मिला है, एक मिला है x बराबर +3 -3, y बराबर
+1 -1। थोड़ा इसको मिटा देते हैं। अब मान लीजिए कि इससे हम पॉइंट बना रहे हैं एक्स वाई में, तो एक बार क्या बनेगा, एक बार 3 1, दूसरा बार बनेगा 3 -1, फिर -3 1, फिर बनेगा -3 -1। देखिए 3 1 3 -1, ठीक है, -3 +1 -3 -1। तो इससे ये पता लगेगा कि ये जो फोर्स है एक्स वाई में लग रहा है तो उसकी इक्विलिब्रियम की स्थिति क्या है। जैसे मान लीजिए कि हम बनाए, इसका ग्राफ बनाए, एक दो तीन चार, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। पहला है 3 1, 1 2 3 यहाँ हुआ, और 1 पॉजिटिव है तो यहाँ कहीं यहाँ आएगा, देख रहे हैं। ये पॉइंट आपका हो जाएगा 3 1। एक है 3 -1, तो 1 2 3 और माइनस है तो यहाँ, मतलब यहाँ ये पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 -1, ठीक है। इसके बाद -3 इधर, 1 2 3 हुआ, और 1 ऊपर, मतलब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, -3 1, -3 -1, 1 2 3, -3 -1 यहाँ आ जाएगा, -3 -1। ये चार जो पॉइंट होंगे, इसी पॉइंट पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम की स्थिति आएगी। ऐसे ही वर्ग बना लीजिए, समझने की आयत है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। तो ये जो मान लीजिए कि दिया हुआ है, इसका इक्विलिब्रियम का हम लोग ने पोजीशन ज्ञात कर लिया कि कहाँ कहाँ पर इक्विलिब्रियम हो सकता है, ठीक है। अब जैसे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में निर्धारित करेंगे कि किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा, तो चलिए एक पॉइंट को लेकर विचार करते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। और इसको भी मिटा देता हूँ। जैसे हमने लिखा था, तो अगली बार इसका सेकंड बार क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स वाले का। तो देखिए एक बार किए थे तो ये 27 हमको याद है। एक बार जैसे हमने निकाला था ना कि डेल यू बाई डेल एक्स, यही निकाला था माइनस एफ एक्स बराबर, तो ये निकाला था तो हमको मिला था 27 - 3x²। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आप लगाइए, यही मिला था, ठीक है।
अब तब इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करना होगा। इसको क्या करना होगा? एक बार और डिफरेंशिएशन करना होगा। तो एक बार और करेंगे तो क्या मिलेगा? 27 है, 27 है तो ये 0 हो गया, और 3x² का क्या हो जाएगा? -6x। ठीक है। अब ये इस पॉइंट पर हम लोग जांचेंगे। इसमें x क्या है? x बराबर 3 है, 1 तो y बराबर है। जब x के लॉन्ग चल रहे हैं तो x वाला पुट करेंगे। तो जब x वाला पुट किए तो हमें क्या मिला? हमें मिला -6 गुना 3 -18। इसका मतलब है कि -18 लेस देन 0। तो यानी कि इस पॉइंट पे जो ये देख रहे हैं, इस पे x एक्सिस के अलोंग जो हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा, ये लेस देन 0 तो क्या होगा? अनस्टेबल मिलेगा, अनस्टेबल। इतना बराबर इतना लेस देन 0, इतना बराबर इतना लेस देन 0, लेस देन, इससे ये लेस देन 0 है तो अनस्टेबल मिलेगा। ये पता लग गया। अगली बार y बराबर 1 पे देखेंगे, y एक्सिस के लॉन्ग। तो देखिए y एक्सिस के लॉन्ग हमने ये किया है। अब तो एक बार तो ये डिफरेंशिएशन किए, इसका डिफरेंशिएशन एक बार किए तो ये मिला। अब जब अगली बार करेंगे d2u बाई d कर रहे हैं, del2u बाई del y² y एक्सिस के लॉन्ग है ना, तो y² बराबर, तो क्या हो जाएगा? 3y का क्या हो जाएगा? 3y² का हो जाएगा 6y, और ये 3 है तो 0 हो जाएगा, मतलब 6y ही बचेगा। ठीक है। अब चलिए y बराबर 1 पुट कीजिए। y बराबर 1 पुट करने पे इसका मान क्या आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा 6 गुना 1 बराबर 6। अब 6 बताइए, 6 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि del2u बाई del y² ग्रेटर देन 0। तो जब ग्रेटर देन 0 हो तो ये वाला हो जाएगा स्टेबल। देखिए स्टेबल। तो इस पॉइंट पर जब हम विचार करेंगे तो जब स्टेबल है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। ये अनस्टेबल है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? नहीं, ये स्टेबल है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम, स्टेबल वाले का मिनिमम। अनस्टेबल है तो मैक्सिमम, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। ठीक है। तो जहाँ अनस्टेबल है इसमें अगर थोड़ा सा भी हम डिस्टरबेंस पैदा करेंगे, मतलब x बराबर 3 पर इसके पोजीशन में, तो क्या होगा? वो अपनी इक्विलिब्रियम को छोड़ देगा। ठीक है, और स्टेबल को प्राप्त कर लेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस करने पर भी वह अपनी इक्विलिब्रियम में ही रहना चाहेगा, जैसा कि मैंने ग्राफ से स्पष्ट किया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आते हैं, जी में आते हैं, नीट में आते हैं, IIT में आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखने का है, समझने का है। और जो मैंने ये टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम बता दिया, इसका एप्लीकेशन बता दिया, किस किस कंडीशन में इक्विलिब्रियम लागू होता है ये बता दिया। तो हम आशा करते हैं कि इसको आप लोग समझे होंगे। मेन जो है वो मैं लिखा था कि यहाँ पे
डी यू बराबर माइनस डी डब्ल्यू सी। मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर निगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये वाला चीज इम्पोर्टेंट है, ये वाला चीज इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना होगा। और इसी को आगे बढ़ा के हम लोग निकाले हैं। डी यू बराबर इसको लिखा जा सकता है एफ डी एक्स। ठीक है, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। यहाँ एक्स है तो एक्स के लॉन्ग भी रख सकते हैं या सी भी रख सकते हैं। एक्स के एलोंग रखेंगे तो डॉट नहीं रहेगा तो भी चलेगा। और यहीं जब मान लीजिए एफ एक्स का मान निकालते हैं तो हमें आता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। अगर ये बराबर हो गया 0 के, ठीक है, तो समझ लीजिए कि वहाँ पे जो कंडीशन होगी वो इक्विलिब्रियम की होगी। इक्विलिब्रियम का ग्राफ बता दिया। ग्राफ के माध्यम से ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। कभी कभी सवाल में पूछ देता है कि मान लीजिए कि ये कोई ग्राफ दिया हुआ है, कह रहा है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम बताइए। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम होगा वो क्या होगा? नॉन स्टेबल, ठीक ना। यहाँ पे होगा नॉन स्टेबल। यहाँ पे पूछेगा तो क्या हो जाएगा? स्टेबल। और यहाँ पे पूछेगा तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे स्टेबल, यहाँ पे नॉन स्टेबल। ऐसे आपका ग्राफ दे देगा। इसको कहेगा कि यू है, ये कहेगा कि एक्स है। बाकी जो कंडीशन है उसको हम बता दिए। इस पर जो समस्या थी आधारित वो भी बता दिए। धन्यवाद।